इस बात को लेकर के। वहीं भारतीय सरकार के अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन प्रस्ताव पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में बदलाव नहीं करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को दमनकारी और एकतरफावाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया, जिसका कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। वहीं बीजेपी की दलील है कि राज्य सरकारों को इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उनको अपने हिसाब से उनको डिक्टेट करते हुए राज्यों पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए जो उनके द्वारा शासित नहीं है, ये प्रयास है, जो कि सर्वदा माने कहीं से भी वो उचित नहीं है। लेकिन चूंकि तानाशाही सरकार है, मानसिकता इन लोगों की वैसी है, इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन हम लोग भी हो सकता है न्यायालय की शरण में भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हर स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र सरकार जो भाजपा नीति सरकार है, वो कहीं ना कहीं हर मामले में दखल देकर के राज्य सरकारों को कमजोर करना चाहती है, और ये एक उसी तरह का कुत्सित प्रयास है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारों को इस मुद्दे पे इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत है। अभी तो केंद्र ने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से सिर्फ सुझाव मांगे हैं कि वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट करने जा रही है, जो पार्लियामेंट में आने की उम्मीद है अगले सत्र में, उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स के जो कंडक्ट रूल्स हैं या उनके सर्विस रूल्स में है, उनमें क्या बदलाव होगा। तो राज्यों की क्या इसमें प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद केंद्र निर्णय लेगी और फिर पार्लियामेंट इस पर अल्टीमेट बॉडी है डिसाइड करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार का कोई भी विरोध इस पे उचित है। और 7वीं जेपीएससी परीक्षा परिणाम को रद्द करने को लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने 27 जनवरी से रांची के बाबू वाटिका में आमरण अनशन करने की घोषणा की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार रोल नंबर वाले पास हो गए, बाकी सभी को फेल कर दिया गया। जेपीएससी में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, पहली से छठी जेपीएससी विवादों में रहा है। उसी सिलसिले में अभी 7वीं जेपीएससी जो परीक्षा लिया जा रहा है वो काफ़ी विवादों में है। इसमें लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए हैं और तमाम भ्रष्टाचार के इल्जाम आए हैं और जेपीएससी ने कबूल भी किया है। उसी के खिलाफ आज से हम लोग आमरण अनशन में जाने वाले थे, लेकिन जो 26 जनवरी को ये तैयारी हो रही है, इसके कारण से यहाँ पर 144 लागू कर दिया गया है। इसलिए हम लोग 27 जनवरी से बड़ा आंदोलन, बड़ा उलगुलान करने वाले हैं और जेपीएससी की भ्रष्टाचार नीति और सरकार की जो है ये गलत नीतियों का विरोध में हम लोग प्रतिकार करना है। झारखंड के युवाओं को अपील करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। जी, हमारी जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजी है वो यही थी अब तक कि हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे 24 से, लेकिन 144 की वजह से हम ये कर नहीं पाए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि 27 जनवरी को 10 बजे से बापू वाटिका के बाहर एक महाधरना का आयोजन किया गया है। वहीं रांची के सिल्ली की तीरंदाज कुमारी सविता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने सिल्ली के टोंगटोंग गांव की रहने वाली सविता को सम्मानित किया। सविता को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के तहत दिया गया। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज सविता को यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया। पिछले साल ही सविता का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था। 25 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सविता के साथ सीधा संवाद किया था, जिसके बाद सविता को बाल शक्ति पुरस्कार का सर्टिफिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया। आपको बता दें कि कुमारी सविता रांची के सोनाहातू प्रखंड की टोंगटोंग गांव की रहने वाली है और उनके पिता सिविल गार्ड का काम करते हैं। बेहद गरीबी के माहौल में पली बढ़ी सविता ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा के बल पर अपना अलग मुकाम बनाया। 2021 में मिलने वाला था, लेकिन 2022 में अभी ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। बात तो नहीं हुई, लेकिन मोटिवेट मिली। मोटिवेट किए को बहुत खुश लगा। मेरा किरण देवी, तब मेरा बेटी आगे बढ़ो और कुछ बोलेंगे। बहुत खुश हो और वो अच्छा काम करे, सिखलाई अच्छा मिले, जैसे कोच सबका भी नाम हो, इंडिया का नाम हो, अपने झारखंड का नाम हो, यही मैं
कि एक साधारण सी लड़की आज माननीय मोदी जी से इंटेक होने का मौका मिला और इनको 2021 में खुद मोदी जी इनसे संवाद किए थे और उनके स्पोर्ट्स के बारे पूछे और इनको अच्छे से मेहनत करने के लिए बोल रहे थे और कर भी रही हैं। आने वाले दिनों में बेहतर प्रतिभा का लोहा मनवाएगी पूरे देश में और राज्य में। और गोड्डा में शहरी जलापूर्ति योजना फेल होती नजर आ रही है। शहर में बीच सड़क पर पाइप से पानी बह रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। हजारों लीटर पानी की बर्बादी का कोई सुध लेने वाला नहीं। नगर परिषद भी लापरवाह बना हुआ है। वहीं गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के महतोटांड स्थित उसरी नदी पर बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। बारिश की वजह से ट्रैक्टर पलट गया। उसरी नदी से हर रोज की तरह अवैध बालू की ढुलाई हो रही थी, लेकिन बारिश अधिक होने की वजह से रास्ता खराब हो गया है और बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। और गोड्डा के देवदार थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बीते 21 तारीख को जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। बच्ची ने जब विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो उसके गले को छुरी से रेत दिया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक युवक दीन बंधु शाह को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपना गुनाह कबूल किया है। उसका इंटेंशन था गलत करने का, बदमाशी किया और जब वो बच्ची बोली जो नहीं हम हल्ला कर देंगे और चिल्लाने लगी तो छुरी था उसी जगह, उससे उसका गला काट दिया और उसके बाद वो फिर वहाँ से वो भाग गया। उसी के बाद जब उसके माँ पिताजी आए तो वो जो जोगा पहाड़िया है उनके फरमान के आधार पे फिर यहाँ चूँकि इलाज चल रहा था उसके। और धनबाद में ईसीएल निरसा कोलियरी सब स्टेशन में करीब 3 दर्जन अपराधियों ने धावा बोल दिया। पिस्टल के बल पर कर्मियों को बंधक बना लिया और करीब 2 लाख रुपए की कीमत की केबल को लूट लिया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने एक नई शुरुआत की है, एक नई पहल की है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए समीर सफर की शुरुआत की है। इस समीर सफर में वैसे लोग जो दूर दराज इस शहर आते हैं और शहर के विभिन्न कार्यालय में अपने जाति प्रमाण पत्र, पेंशन या किसी अन्य कार्य जैसे बाजार में खरीदारी करनी है, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है। शहर के विभिन्न जगहों पर साइकिल मिलेगी। ग्रामीण अपना आधार कार्ड जमा करके 3 घंटे के लिए साइकिल ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।